आज का अपना विषय आदर्श घर, एक अच्छा घर। इस विषय के ऊपर हम बात रखेंगे। अपने भारत में घर का भी अपना एक आनंद है। हम रात को सोते हैं, हम अपना भोजन वहां करते हैं, परिवार के सब लोगों के साथ स्नेह के साथ रहते हैं, एक बड़ा सुंदर वातावरण बनता है। हमारे हर कष्ट वहां पर दूर होते हैं, हमारी कोई ना कोई चिंता करते हैं। एक अच्छा घर, उसकी एक अभिप्राय है, वो कैसे आदर्श बने, कैसे वो श्रेष्ठ बने। जब आप घर में रहो तो आपको और भी अधिक मजा आए, आपको लगे कि मेरा घर सबसे अच्छा घर। ये कैसे हो सकता है, इसको भी सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है। और जो विचार पूर्वक निर्णय करते हैं तो सचमुच उनका आनंद बढ़ता है और सफलता बढ़ती है। अपना घर अपनी सफलता की एक कुंजी बने, अपना घर जिंदगी में आगे बढ़ाने का एक साधन बने। अपना घर यानी हमारे कष्टों की चिंता करने का साधन बने। हम रहें, मजे से रहें। ऐसा अपना प्यारा घर, अच्छा घर, सुंदर घर, सबको प्रिय लगने वाला घर। पर घर केवल दीवार से नहीं बनता, कोई भी घर दीवारों से केवल नहीं बनता, घर में रहने वाले लोगों के प्यार से बनता है। तो एक अच्छे घर की सबसे पहली जरूरत वो है अच्छा व्यवहार। जिस घर में व्यवहार सुंदर रहता है वो घर सर्वश्रेष्ठ घर। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ओरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े तो पंडित हो, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भयानक हो। व्यवहार तो ऐसा सुंदर होना चाहिए कि ऐसी वाणी बोले कि आपस का प्रेम बढ़ता चला जाए। जो वहां रहे उसको लगे स्वर्ग में हूं, स्वर्ग जैसा सुख मिले, बड़ा आनंद मिले। सबकी वाणी की मधुरता के कारण सुख बढ़ जाता है। और अगर वाणी अच्छी नहीं है तो ऐसे लगता है कि जीभ नहीं कैंची चल रही है। एक अच्छे व्यवहार में जैसे वाणी का महत्व है, वैसे ही अच्छी आदतों का महत्व है। जैसे छोटे लोग अपने पिताजी के, माताजी के चरण स्पर्श जब करते हैं तो उनको बड़ा आशीर्वाद मिलता है। दादा दादी उनका चरण स्पर्श करते हैं तो बड़ा आशीर्वाद मिलता है। और आशीर्वाद में बड़ी शक्ति है। माँ के काम में हाथ बटाना, दादी के काम में हाथ बटाना, पिताजी के काम में हाथ बटाना, दादाजी के काम में हाथ बटाना, चाचा ताऊ के काम में हाथ बटाना। जब हम कोई भी काम करने में दूसरे की मदद करते हैं तो वो घर बड़ा सुंदर बनता है और आपस का प्रेम बढ़ जाता है। तो इस तरह से हमारी आदतें अच्छी होनी चाहिए। किसी ने हमारा काम किया तो अपने मन में मंगल मैत्री का भाव जागना चाहिए। और किसी ने अगर हमें थोड़ा डांट दिया तो अपने को सहन करना चाहिए। तो ये एक अच्छे व्यवहार का लक्षण है। हमको गुस्सा नहीं आना चाहिए। हमारे बड़े हमको प्यार से सिखाने के लिए कभी कभी डांटते भी हैं, तो वो डांट भी हमारे भले के लिए होती है। उस समय पे गुस्सा नहीं करना चाहिए उस समय। और हमें ये समझना चाहिए कि हमारे लिए, हमारे अच्छे के लिए कुछ सिखाया जा रहा है और बड़े प्यार के भाव से हम उसे ध्यान से सुने और अपने जीवन में करेक्शन भी लाएं। एक श्रेष्ठ घर में और जब भी घुसे तो दीवारों पर अगर कोई चित्र लगे हैं, कोई कैलेंडर या मूर्ति लगी है, तो क्या लगाएंगे? कोई महापुरुष का चित्र लगा सकते हैं, तो उससे उनके गुणों की हमें याद आएगी, प्रेरणा आएगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस या वीर भगत सिंह, सरदार पटेल, अपने भारत में हर प्रांत में इतने बड़े बड़े महापुरुष हुए, उनके चित्र लग सकते हैं। ऐसे संतों के, भक्तों के, जिन्होंने अपने जीवन में कुछ विशेष करके दिखाया। शंकराचार्य अपने एकदम दक्षिण से चले और उत्तर तक पहुंचे। ऐसे ही विवेकानंद
वो बंगाल से चले और सारे भारत की पदयात्रा कर डाली। ऐसे ही गुरु, अपने सिख गुरु अनेक हुए, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह और दसों गुरु और कितने ही और महान पुरुष जिन्होंने इस भारत भूमि के अंदर में और अपना समय लोगों को प्रेरणा देने में बिताया। उनके महापुरुषों के चित्र यदि हो तो कितनी प्रेरणा मिलेगी, कितना उत्साह मिलेगा। ऐसे ही वीर नारियां हुई है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का चित्र लग सकता है, भक्त नारियां हुई है, मीराबाई और कितनी ही अन्य, और आजादी के बाद भी भारत की रक्षा के लिए जिन्होंने प्राण दिए, तो ऐसे भी अनेक लोग हैं। तो पैटर्न टैंकों के जो वीर विजेता अब्दुल हमीद, और ऐसे ही तरह तरह की लड़ाइयां जो भारत के वीरों ने जीती, तो ऐसे उन हुतात्माओं की, उन वीरों के चित्र भी हम लगा सकते हैं। तो उससे हमें प्रेरणा मिलेगी। वीर बालकों के चित्र लगाने हो तो शेर के साथ भरत खेल रहे हैं, वो चित्र लगाया तो कोई भी बच्चा अगर घर में देखेगा तो उसको जोश आएगा, उत्साह आएगा। शिवाजी की वीरता की कहानियां कही जाती है, उनके चित्र लग सकते हैं। ऐसे बड़े बड़े राजा हुए हैं जिन्होंने देश के लिए, हर्षवर्धन का चित्र लग सकता है कि वो 5 साल में सारा खजाना दान कर देते थे, दानवीर राजा हर्षवर्धन, और उनकी बहन राजश्री थी उनके साथ में। तो इस प्रकार से कितने वीरों के और कितने महापुरुषों के, कन्नगी का चित्र लग सकता है, तिरुवल्लुवर का लग सकता है। हर प्रांत में ऐसे बड़े बड़े श्रेष्ठ लोग हो गए हैं। तो चित्रों की भी बड़ी महिमा है। अच्छे चित्र ये हमारी दीवारों पर है तो हमें प्रेरणा मिलेगी, बहादुरी मिलेगी, हिम्मत मिलेगी, जोश मिलेगा, और घर में जब हम रहेंगे तो उसमें एक अच्छा संस्कार हमें मिलेगा। इसी तरह से एक श्रेष्ठ घर की, एक अच्छे घर के लक्षण, एक आदर्श घर के लक्षण क्या है कि वो थोड़ा व्यवस्थित हो। अब व्यवस्थित किसको कहेंगे? मान लीजिए जहां भोजन बनता है तो वहां हमारे भारत में माताएं बड़ी सफाई रखती है, सामान जचा कर ठीक से रखती है। चाहे थोड़ा सा भी सामान है, थोड़े से बर्तन है, बाकी सामग्री है, तो भी जचा के रखेंगी, और ज्यादा है तो भी रखेंगी। और रसोई बनाते समय भी सफाई रखते हैं, और रसोई भोजन करने के बाद फिर से भी साफ कर देते हैं। जब भी जाओगे कभी कभी ऐसा लगेगा कि हमारी रसोई तो ऐसे है जैसे मंदिर का स्थान हो, पूजा का स्थान हो। माताएं बड़े चाव से रसोई घर की सफाई करती है, इससे भोजन भी साफ रहता है, इससे उसके अंदर कीटाणु भी नहीं आते, और मन भी प्रसन्न रहता है। और जब अच्छे मन, प्रसन्न मन से भोजन करोगे तो उसका लाभ भी हमको अधिक मिलता है। तो इस प्रकार से रसोई हुआ, ऐसी बाकी स्थान भी, और घर के बाहर भी सफाई करते हैं, घर के पिछवाड़े भी सफाई करते हैं। यहां तक कि अपने भारत में अनेक प्रांतों में बाहर में रंगोली लगाते हैं। भारत के अनेक प्रांतों में केवल घर के अंदर सफाई करते हैं ऐसा नहीं, घर के बाहर भी सफाई करते हैं, और वहां पे रंगोली लगाते हैं, और बंगाल और ऐसे कुछ प्रांतों में आलता लगाते हैं। तो उससे यानी कि बाहर से अतिथि भी आए तो उसको भी अच्छा लगेगा। घर के आगे से कोई गुजरेगा तो घर की आगे सफाई भी लगेगी, और आलता या रंगोली या ऐसे शुभ चिन्ह रहते हैं जिससे उसको प्रेरणा मिलती है, आनंद का भाव मिलता है, और अतिथि भी आते हैं तो उनको भी सत्कार होता है। भारतीय घर की एक परंपरा है अतिथि देवो भव, यानी हमारे यहां जो मेहमान आते हैं उनका भी हम आदर और सम्मान करें, उनको पूरी इज्जत दें। प्राचीन समय में तो कहते थे जब अतिथि आते थे तो उनको गाय का और दूध का प्याला और गिलास देते थे। अभी भी जब अतिथि आते हैं तो बड़े स्नेह से अलग अलग प्रांतों में अलग अलग प्रकार से उनका सत्कार होता है। अतिथि का सत्कार करना अपने भारत की ये प्राचीन काल से चली हुई परंपरा है। इससे हमारे जो मित्र बंधु, अपने रिश्तेदार, अपने परिचित, अपने अपरिचित अनेक लोग जब अपने घर में आते हैं तो उनको एक सानिध्य, स्नेह और आत्मीयता का वातावरण मिलता है, और इससे अपना संपर्क क्षेत्र बढ़ता है, अपनी खुशियां बढ़ती है। और हम भी जब किसी के घर जाते हैं तो अपने को भी उसी प्रकार से सम्मान भी मिलता है, आदर भी मिलता है, और स्वागती वातावरण रहता है।
इसी तरह एक अच्छे आदर्श परिवार में महिलाओं का सम्मान होता है, नारी का सम्मान। जहां पे नारी का सम्मान होता है वो समाज श्रेष्ठ समाज माना जाता है। यथा नारी पूज्यन्ते तत्र रमन्ति देवता, यानी जिस समाज में नारी का सम्मान हो, महिलाओं का सम्मान हो, माता और बहनों का सम्मान हो, वो समाज सभ्य समाज, अच्छा समाज माना जाता है। और ये एक परंपरा अपने आदर्श घर की है कि वहां पर महिलाओं को पूरा सम्मान मिले, सुरक्षा मिले, स्नेह और आत्मीयता का वातावरण मिले, आदर का सम्मान मिले। तो यह भी अपने एक भारतीय घर की, अपने हिंदुस्तान के एक आदर्श घर की एक पहचान मानी जाती है। और इसी तरह से घरों में दान की आदत, केवल मेरे लिए अपने लिए ना जीऊं, बल्कि हमारा घर एक साधन बनना चाहिए कि हम अपने से कमजोर जो हैं उनकी मदद करें। कोई जाकर स्कूल की मदद करते हैं, कोई जाकर सेवा के कार्य में मदद करते हैं, कोई जाकर कोई कमजोर है, कोई बीमार है, उसको पैसे के रूप में साधन दे या समय देकर सहायता करें। यानी हम केवल अपनी ना सोचें, हम केवल स्वार्थी ना बने, परंतु अपने समाज का या अपने से जो कमजोर है, जो परेशान है, उनकी मदद करना या कहीं सहायता करना, कहीं दान करना, यह भी हमारे जीवन का आदर्श घर का एक लक्षण माना गया है। अनेक लोग तीज त्योहार के दिन दान करते हैं, अनेक लोग कोई सप्ताह के किसी पार्टिकुलर दिन को दान करते हैं। परंतु दान कैसे भी करो, दान के रूप अनेक है, परंतु दान का महत्व बहुत है। करना चाहिए, कम करे अधिक करे, ये प्रत्येक की अपनी इच्छा के अनुसार, परंतु अपने भाव को, श्रेष्ठ भाव को प्रकट करने वाला एक महान गुण है, जिसके द्वारा हम अपने अंदर देश प्रेम, समाज प्रेम पैदा करते हैं। और इसी तरह से अपने भारतीय घर में एक परंपरा होती है व्रत और त्योहारों को मनाना। अपने देश में बहुत रंगारंग कार्यक्रम होते हैं, कहीं पे रंगों का त्योहार, यह भारत की परंपरा है। होली के दिन आते हैं तो रंगों के त्योहार भारत के अलग अलग प्रांतों में मनाए जाते हैं। इसी तरह दीपों का त्योहार, जब दीपावली और दशहरा के दिन आते हैं, दुर्गा पूजा के दिन आते हैं, तो देश के अनेक प्रांतों में और दीप जलाए जाते हैं। तो इस प्रकार से कहीं दीपों का त्योहार, कहीं रंगों का त्योहार, कहीं गरबा और डांडिया और नवरात्रि के त्योहार चल रहे हैं। तो भारत के अलग अलग प्रांतों में अलग अलग प्रकार के रंगारंग कार्यक्रम चलते हैं। इसका भी एक आनंद है, इससे भी जीवन में एक सुख आता है, प्रसन्नता आती है। दुनिया के अनेक देश ऐसे हैं जहां पे इतने त्योहार नहीं है, तो वहां सप्ताह में 5 दिन काम करते हैं और शनिवार रविवार को वो समुद्र तट पे चले जाते हैं। लेकिन कितने लोग आपस में एक एक दो दो लोग, तीन तीन लोग, तो उनको ज्यादा लोगों से मिलने का और आत्मीयता का मौका नहीं मिलता। अपने भारत की परंपरा में जब त्योहार में मिलते हैं तो अपने सारे परिचित, रिश्तेदार, दोस्त मिलने आते हैं। हर त्योहार के अंदर कोई साथ में भोजन करेंगे या साथ में कोई कार्यक्रम करेंगे, आपस में मिलेंगे, एक दूसरे को और बधाई देंगे, उत्साह देंगे। और भारत के हर पूजा पद्धति में कोई मुसलमान समाज होगा तो ईद मनाते हैं, अपने केसदारी बंधु है तो गुरु पर्व और अनेक त्योहार मनाते हैं, गुरुओं के श्रेष्ठ दिन आते हैं, उनको याद करते हुए, गुरुवाणी को कहते हुए अनेक तरह के सुंदर सुंदर त्योहार मनाए जाते हैं। भारत में स्वास्थ्य भी हमारा अच्छा हो और इसके लिए जड़ी बूटियों का प्रयोग, तुलसी का बड़ा महत्व है। आज विश्व के अनेक देशों में तुलसी की इतनी मांग हो गई है कि वो बहुत सारी एकड़ जमीनों में और तुलसी ही तुलसी लगाते हैं, क्योंकि उनको पता चल गया कि इसमें जादुई शक्ति है, इसमें महान औषधियों के गुण हैं, अनेक तरह की बीमारियों को यह दूर करती है, उसकी सुगंध में शक्ति है, उसको खाओ तो उसके अंदर में शक्ति है, उसको पीस कर लो तो उसमें भी शक्ति है, और उसे दूध में डालकर गर्म करके और उसमें से भी जो है शक्ति आती है। तो अनेक तरह के रोगों को दूर करने की जिसमें शक्ति है, तो उसको प्रभु की भक्ति के साथ जब जोड़ दिया तो इस प्रकार से तुलसी
घरों के आगे, घर के आंगन में, घर के आगे में कहीं न कहीं लगाना, यह भी एक भारत में परंपरा बनी। और गाय का दूध जैसे कि अमृत हो, उसमें बड़ी स्फूर्ति और शक्ति है। गाय का दूध तो एक आदर्श घर में अगर संभव होता है तो अपने भारत में कोशिश करते हैं कि क्या मैं गाय अपने घर में रख सकता हूं। ऐसे भी बहुत लोग कोशिश करते हैं, खास करके गांवों में तो ये संभव हो जाता है, शहरों में तो ये सब जगह संभव नहीं है। परंतु गांव में ज्यादातर कोशिश करते हैं कि मेरे पास गाय है तो हमारे बच्चों को गाय का दूध मिलेगा, घर के बाकी लोगों को मिलेगा, और दूध, दही और उसके अनेक तरह के रूप में हम उसका प्रयोग करते हैं। तो वो भी अपने भोजन का एक जरूरी अंग है, और एक आदर्श घर में वो भी एक श्रेष्ठता को प्रदान करता है। और इसी तरह से हर घर में एक पूजा का स्थल होता है। जो जिस प्रकार के देवी देवता को माने, जिसकी जो पूजा पद्धति हो, उसी हिसाब से वो अपना एक स्थान चुन ले और वहां पर अपने अपने ढंग से और अपने ईश्वर को, अपने अल्लाह को, अपने प्रभु को याद करे, अपने गुरु को याद करे, अपने संत और महापुरुष को याद करे। तो ये जो एक परंपरा है, ये भी एक भारत की श्रेष्ठ परंपरा है। हर घर में अपना पूजा का स्थान, ये भी इससे बड़ा आनंद की अनुभूति होती है। इससे अगर सुबह सुबह प्रार्थना कर ली तो शक्ति आती है। गांधी जी कहते थे कि मैं रोज पूजा करता हूं, प्रार्थना करता हूं, और हर कार्यकर्ता को चाहिए, हर व्यक्ति को चाहिए कि वो भी करे, क्योंकि उससे उसके मन में प्रसन्नता तो आती है और प्रभु से उसको शक्ति प्राप्त होती है। और उस शक्ति से दिन भर जब काम करता है वो काम अच्छा होता है, बढ़िया काम होता है, बेहतर काम होता है। और इसके लिए भी पूजा स्थल का बड़ा महत्व है अपने भारत में। और माँ, दादी, चाची, ताई, छोटा भैया, छोटी बहन या बड़ा भैया, बड़ी बहन, यानी हमारा घर केवल मैं अकेला नहीं, अपना सुख देखना ये महत्वपूर्ण नहीं, घर के बाकी लोगों का भी सुख देखना और जब मिलकर रहने की एक परंपरा, ये भारत का एक श्रेष्ठ गुण और श्रेष्ठ लक्षण है। आज विश्व के लोग भारत की तरफ देख रहे हैं कि अरे हमारे देश में तो परिवार की व्यवस्था अनेक देशों में खत्म हो गई है। वो तड़पते हैं कि भारत जैसा श्रेष्ठ परिवार काश हमारा भी होता। वहां पर पति पत्नी का जो आत्मीय संबंध है उसकी खोज हो रही है कि कैसे प्राप्त करें, और वो भारत में आकर देखते हैं, उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है। पति और पत्नी कितने प्यार से घर में रहते हैं और पूरा जीवन साथ रहते हैं। बल्कि यहां तक हो गया, कई बार कहते हैं कि अरे भाई हमारा इस जन्म का साथ नहीं, हम तो 7 जन्म के लिए साथ रहेंगे। यानी अपने परिवार में एक स्टेबिलिटी का भाव है, और इस स्टेबिलिटी से सुरक्षा आती है, और इस सुरक्षा से अपने मन में हिम्मत बनी रहती है। तो जब कठिनाई आती है, संकट आते हैं, प्रॉब्लम्स आती है, तो उस समय हम घबराते नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा घर हमें सुरक्षा प्रदान करता है, हमारा घर हमें हिम्मत प्रदान करता है, क्योंकि हमारे पिताजी हैं वो हमें मदद करेंगे, हमारी माताजी हैं वो हमें मदद करेंगे, हमारे दादा दादी जी हैं वो हमें मदद करेंगे। कोई बीमार पड़ जाए सब लोग लाड और प्यार करते हैं, हमें हिम्मत देते हैं। किसी को चोट लग जाए तो सब लोग प्यार से उसकी सेवा करते हैं। इस प्रकार से ये जो परिवार के अलग अलग अवयव हैं, ये भारत की एक श्रेष्ठ परंपरा है, एक आदर्श घर की श्रेष्ठ परंपरा है, जो दुनिया के अनेक देशों में आज लुप्त हो गई है। और उन लोगों को इसकी खोज हो रही है कि हम कहां से लाएं ऐसी चीज जो है वो तो कहीं नहीं। ये जो संगत है ये अच्छी, तो अपने जीवन में ये भी आनी चाहिए। और एक संगत है अच्छे स्वाध्याय की, अच्छी पुस्तकों की। एक आदर्श घर में अच्छा साहित्य रहना चाहिए। कोई गीता रखते हैं, कोई गुरु ग्रंथ साहब रखते हैं, कोई रामायण रखते हैं, तो कोई संतों की वाणी रखते हैं, कोई गुरुओं की वाणी रखते हैं, कोई महान पुरुषों की किताबें रखते हैं। ऐसे अलग अलग पूजा पद्धति में अलग अलग तरह की किताबें अपने घर में रखते हैं। और बड़ों के लिए भी किताब होनी चाहिए, ऐसे ही बच्चों के लिए भी होनी चाहिए। गीता प्रेस, उसके द्वारा कितनी किताबें हैं कहानियों की, छोटे छोटे बच्चों की, वीर बालक, वीर बालिकाएं,
ऐसी कहानियों की छोटी छोटी अनेक किताबें हैं और बहुत कम पैसे में मिलती है, सस्ती किताबें हैं। कोई साधारण घर वाला व्यक्ति, कोई भी आदमी, किसान, गांव का आदमी भी गीता प्रेस की किताब लाकर घर में रख सकता है। और जब वो बच्चे पढ़ेंगे एक अच्छी सीख को प्राप्त करेंगे, और बच्चे अगर अच्छी सीख को प्राप्त करेंगे तो वो गुणी बनेंगे, परिवार के लिए एक संपत्ति बनेंगे। तो अच्छा साहित्य रखना, अच्छी पुस्तकें रखना, ये भी एक आदर्श परिवार का एक जरूरी और एक महत्वपूर्ण लक्षण है। उपवास की भी परंपरा एक आदर्श घर में होती है। कोई अपने यहां नवरात्रों में उपवास करते हैं, कोई मंगलवार को उपवास करते हैं, कोई शनिवार को करते हैं, कोई किसी और दिन करते हैं। मुसलमान समाज के अंदर में रोजा का उपवास करते हैं। अलग अलग परंपराओं में, अलग अलग पूजा पद्धतियों में, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग प्रकार से अलग अलग दिनों के ऊपर में उपवास की परंपरा है। ऐसा कहते हैं कि जिस समय यहां भारत में चीन से और 2 यात्री आए थे, पाहयान और भेनसांग, वो नालंदा में पढ़ने के लिए आए और उनको इतनी प्रसन्नता हुई, इतना कुछ सीखा उन्होंने, तो फिर वो सारा भारत देखने के लिए गए। और सारे भारत की यात्रा करने के बाद उनको लगा ये देश बड़ा सुंदर है, यहाँ की बोलियां, यहाँ के लोगों का प्यार, यहाँ के नृत्य, यहाँ के त्योहार, यहाँ के उपवास। तो वो लिखते हैं कि यहाँ के लोग स्वस्थ रहते हैं, बीमार नहीं पड़ते, और जब बीमार पड़ते हैं तो उपवास करते हैं, त्योहारों के साथ भी उपवास करते हैं। इससे उनके स्वास्थ्य में सुधार आता है और स्फूर्ति फिर से बढ़ जाती है, रोग मानो भाग जाते हैं, शरीर अंदर से शुद्ध और स्वच्छ हो जाता है। तो ये भी एक भारतीय घर की एक अच्छी परंपरा है, एक श्रेष्ठ परंपरा है। तो अपने को छोटी छोटी बातों पे अगर गौर किया तो अपना घर जिसमें अभी हम रहते हैं, वो घर जितना सुंदर है, जितना अच्छा है, उससे और अधिक अच्छा हो सकेगा। ये बात आप सब लोग आज इस सीख में से लेकर के जाएं।